नमः शिवाय। एस्ट्रो अनुराग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में शनिदेव महाराज का जो 29 मार्च को परिवर्तन होने जा रहा है, उसका तुला राशि वालों के ऊपर क्या लाभदायक प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पे क्या लाभ प्रभाव इसका होगा, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होगा, शिक्षा, रोजगार, व्यापार पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लव लाइफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज इन्हीं सब पे हम चर्चा करेंगे कि सन का जो राशि परिवर्तन है वो तुला राशि वालों के लिए कितना लाभदायक रहेगा, कितना नुकसानदायक रहेगा, क्या क्या लाभ देगा, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज इन्हीं सब पे हम चर्चा करेंगे। तो विस्तार से चर्चा करने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अभी तक एस्ट्रो अनुराग चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैसेज में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। देखिए दोस्तों, तुला राशि के लिए ये शनिदेव का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि शनि महाराज जो है कुंभ राशि को छोड़कर 2.5 वर्ष बाद अब जो है मीन राशि में जा रहे हैं और इसका तुला राशि पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होने वाला है, दिखने वाला। तो तुला राशि के 6ठे भाव में अब आ रहे हैं शनि महाराज। तुला राशि की जो राशि है उससे 6वें भाव में शनि महाराज आएंगे। तो देखिए आपको कैसे प्रभावित करेंगे शनि महाराज। अगर देखा जाए तो शनि महाराज आपके लिए चतुर्थ और पंचम के मालिक बनते हैं और आपको ये सुख सुविधाएं देने वाले जो ग्रह हैं वो शनिदेव महाराज ही हैं। में आपके शनि महाराज का आना आपके लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ाने वाला है। मेहनत और भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, आपको तैयार रहना है। और देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस बना के चलना जानते हैं। लाइफ में संतुलन बनाना तुला राशि वालों को आता है, तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे शनिदेव, क्योंकि 6ठा भाव होता है प्रतियोगिता का। आपको प्रतियोगी बनाएंगे और इसके लिए आपको पुरस्कार भी देंगे। चीज़ पे विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कर्ज लेने से बचिए, कर्ज लेने से दूर रहिए। ऋण 6ठा भाव ऋण, रोग और मुकदमा शत्रु का भी होता है, इसलिए कर्जा लेने से आप जरूर बचें। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने खर्चों पे थोड़ा संयमित रहें, नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा खर्चा न करें, जैसे ऋण लेने की नौबत ही ना आए। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वाद विवाद से बचिए, चाहे वो परिवार में हो या बाहर हो, नाते रिश्तेदारों से हो। आपको वाद विवाद या मुकदमेबाजी से बचना है, क्योंकि 6ठा भाव वाद विवाद और मुकदमेबाजी का भी होता है। इसी भाव में आ रहे हैं 6ठे भाव में आपके तुला राशि वालों के लिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको इस समय सफलता भी शनिदेव दिलाएंगे, लेकिन एक चीज़ आपसे मेहनत भी खूब करवाएंगे, क्योंकि शनिदेव मेहनत खूब कराते हैं। सफलता तो देते हैं, खुश होकर खूब देते हैं, लेकिन आपसे रगड़ के मेहनत भी करवाते हैं। तो इसके लिए भी अगर आप विद्यार्थी हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप खूब मेहनत करिए और आपको शनिदेव सफलता जरूर दिलवाएंगे। मेडिकल या अल्लाह के आप अगर स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या वकील या जज बनना चाह रहे हैं, तो भी ये समय शनिदेव महाराज आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने वाले हैं। मेहनत आप करिए और आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर कोई आप व्यापार व्यवसाय, कोई नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं, कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, तो आप करिए और शनिदेव महाराज इस समय आपको इन 2.5 सालों में आपको खूब सफलता दिलाएंगे और खूब मेहनत भी करवाएंगे। मेहनत के लिए भी खूब तैयार रहिए और सफलता और के लिए भी तैयार रहिए। रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे इन 2.5 सालों में, लेकिन आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसका प्रभाव अष्टम भाव पर भी पड़ेगा आपके राशि के अनुसार, तो आपको अचानक धन लाभ भी करवाएंगे, तो इसके लिए भी आप तैयार। यहाँ पर शनि महाराज आपको स्थान परिवर्तन भी कराएंगे। अगर आप कोई नौकरी में हैं, कहीं अपना ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ वो आपकी मदद करेंगे। या आप कोई नई जगह व्यापार व्यवसाय स्थापित करना चाह रहे हैं या नई जगह जा कर के आप बसना चाह रहे हैं, तो इस समय शनि महाराज आपकी मदद करेंगे। मन में ये भी विचार आ सकता है कि अरे हमें परिवार से दूर नहीं जाना है, तो आप अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको स्वीकार कर लीजिए और ये आपके लिए आगे चल के लाभदायी ही सिद्ध होगा। शनि महाराज आपके लिए फ़ायदा ही पहुँचाएँगे। 6ठे भाव में आते हैं तो स्थान परिवर्तन जरूर कराते हैं। इसके लिए आपको पूर्ण रूप से तैयार रहने की ज़रूरत इन 2.5 सालों में। रोग का भी माना जाता है, तो इस समय जब शनि महाराज 6ठे भाव में हैं
तो आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय आपको घुटनों में दर्द, शारीरिक दर्द या पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। तो अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या आ रही है तो इस समय लापरवाही नहीं बरतने की ज़रूरत है। तुरंत आपको चिकित्सा सुविधा लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस समय आप अगर कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है, चाहे वो हड्डियों से संबंधित हो, पेट से संबंधित हो, सर से संबंधित हो, कोई भी अगर समस्या आ रही है तो इस समय आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लापरवाही ना करें, अपने आप को इलाज न लें, तुरंत आप इलाज जरूर लीजिए। महिलाएं भी इस समय अपने कमर दर्द में शिकायत कर सकती हैं, कुछ पेट से संबंधित दिक्कतें उनको हो सकती है, गर्भाशय से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो इस समय महिलाओं को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई समस्या आती है तुरंत इलाज लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे शनि का जो दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पे भी रहेगी। तो जो लोग रिसर्च सेक्टर से जुड़े हैं, रिसर्च में लगे हैं, उनके लिए ये समय 2.5 साल काफ़ी अच्छा रहेगा। जो विदेश से व्यापार कर रहे हैं या कोई चीज़ बाहर से मंगा करके यहाँ ला के बेच रहे हैं या यहाँ से बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी लाभदायक 2-2.5 साल बीतने वाला है। और तो इस समय आप कोई भी व्यापार, आप ऑनलाइन व्यापार हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई व्यापार हो, तो आप करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप अध्यात्म क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, अध्यात्म की ओर जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे शनिदेव आपको सपोर्ट करते हुए दिखे। अगर इस समय आप विदेश में सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, विदेश में रहना चाह रहे हैं, वहाँ बसना चाह रहे हैं, वहाँ रोजी रोजगार करना चाह रहे हैं, तो इस समय शनि महाराज का जो परिवर्तन है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, यहाँ पे 3rd हाउस जो माना जाता है पराक्रम का माना जाता है। तो शनि महाराज कोई भी आप काम करेंगे, मेहनत तो आपसे खूब करवाएंगे, संघर्ष आपसे खूब करवाएंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे बना के रहिए, उनसे कोई वाद विवाद न करिए। अगर छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ आप मिलजुल के रहिए, उनसे कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा स्थापित न करिए। वो आपको आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आप जो काम कर रहे होंगे उसमें आपको मददगार साबित होंगे। आप प्रेम संबंध में हैं तो उसके साथ कोई धोखेबाजी न करिए, कोई दगेबाजी न करिए, उसके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखिए जो आपको लॉन्ग टाइम तक वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर आप उसके साथ कोई धोखाधड़ी करते हैं, कोई ऐसे ही वो करते हैं, तो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा प्रेम संबंध में, और इस पे आपको विशेष ध्यान देने की। तीसरा व्यक्ति आपका संतान है, बच्चे बड़े हैं, तो उनके साथ भी आप अच्छे रिश्ते बना के चलिए, उनसे कोई वाद विवाद न करिए। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे शनि महाराज आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। आज का 6ठे भाव में आना आपको संघर्षशील बनाते हैं और उनके लिए ज़रूरी नुकसानदायक होगा। जो बहुत सुस्त हैं, जो काम ही नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते, उनके लिए शनि का 6ठा भाव में तुला राशि के आना नुकसानदायक हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है, तभी आप निर्णय लीजिए कि आपको ये देखना होगा शनि महाराज के 6ठे भाव में जो आ रहे हैं किस कोण पे आ रहे हैं, नीच पे आ रहे हैं या उच्च पे आ रहे हैं। अगर उच्च पे आएंगे तो आपको लाभ ही लाभ करेंगे, अगर नीच पे आएंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ उपाय करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी ज्योतिषीय जानकारी से पहले आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी जो 6ठे भाव में शनि महाराज आ रहे हैं वो उच्च में आ रहे हैं या निम्न में आ रहे हैं, कोई ग्रह को अस्त तो नहीं कर रहे हैं। कई चीज़ें देखना होता है, इसी आधार पर आप निर्णय लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस समय आप शनि महाराज की स्तुति करिए और शंकर जी को सोमवार को जरूर जल चढ़ाइए। अगर पर डे चढ़ा सकते हैं तो बहुत सुंदर, नहीं तो सोमवार को जल या दूध का जो है अभिषेक जरूर शंकर जी का करिए। धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई मैसेज के माध्यम से आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में नीचे जा करके, और लाइक और शेयर करिए। अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिए, या कोई आप ज्योतिष से संबंधित हमसे जानकारी चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।